हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। लिब्रा की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस और मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 to 31 में। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 to 31 में। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 to 31 में। लिब्रा आपके पार्टनर हैं या हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आते हैं यहाँ पे। ओके, आपकी एनर्जी में लिब्रा आपकी ना विशेस पूरी हो रही हैं। आप जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हो इस इंसान के साथ, जैसे भी, वो विश पूरी हो रही है। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। एक बहुत ही मैजिकल टाइम आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड उसमें ऐसा लग रहा है कि हर एस्पेक्ट में, चाहे रिलेशनशिप में, प्यार में, करियर में, सक्सेस में, विशेस में, लक में, फॉर्चून में, हेल्थ में, सारी विशेस आपकी पूरी होती दिख रही हैं। मे बी इनमें से कोई विशेस थोड़ा टाइम ले पूरा होने में, बट अल्टीमेटली वो सारी विशेस पूरी होंगी बिकॉज गुड फॉर्चून आ रहा है। एंड चीजें, आई थिंक यहाँ पे ना आपको, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। ठीक है, सो ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी फॉर यू लिब्रा। एंड थोड़ा ना ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ट्रस्ट वर्दी होना पड़ेगा, थोड़ा डिवोटेड होना पड़ेगा टुवर्ड्स द यूनिवर्स कि हाँ ठीक है, सब अच्छा होगा और मेरी जो सपने हैं, मेरी विशेस है, मेरे ड्रीम्स हैं, वो सब पूरे होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर खासकर। आई थिंक यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि सेफ है। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि अच्छा क्या ये इंसान जो आने वाला है वो सही है नहीं है, यहाँ पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। सो आई थिंक ये सिचुएशन ठीक है और आप दोनों का हो सकता है, आप में से कई लोग हो, ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, आप में से कई लोग हो जो कि चाह रहे हो, आपका ड्रीम और विश ये हो कि भाई मैं अपने पार्टनर से अलग हो जाऊं। ठीक है, आप मे बी इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पे आप पे पूरा ट्रस्ट करा जा सकता है। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिस पे पूरा ट्रस्ट करा जा सकता है, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड दूसरा इंसान और आप मिलके। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो, बट प्रॉब्ली आपको आपके पार्टनर में ये चीज नहीं दिख रही है। एंड आपको ट्रस्ट वाली चीज भी नहीं दिख रही है, बट आपको चाहिए कोई ऐसा जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, बट आपके पार्टनर पे आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट इज वाई प्रोबेबली यू वांट टू एग्जिट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और मे बी या तो आप में से कई लोगों का ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो साइमल्टेनियसली, और उससे बाहर निकल के आपको एक नए रिलेशनशिप में जाना है, एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने का मन है, कोई ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, या एक विश होती है ना कि भाई यहां से निकल के मुझे एक बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप में जाना है, आई डिजर्व दैट। मुझे कोई बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड इंसान चाहिए, ना कि वो जो कि गुस्सा होता रहता है, रोता रहता है, किचकिच करता रहता है। सो आई थिंक आपके जो इमोशंस है ना लिब्रा, दे आर वेरी हिडन,
मन के अंदर छुपे हुए हैं आपके ये, बट इंटेंशन अच्छी है। इंटेंशन ये कि भाई ये इंसान मेरे साथ खुश नहीं है, मैं इसके साथ खुश नहीं हूं, तो हम अलग क्यों नहीं हो जाते हैं। ये अपनी जगह पे खुश रहे, मैं अपनी जगह पे खुश रहूं। तो वेल इंटेंशनड कहते हैं ना कि आपके इमोशंस हैं, बट कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, अभी सबके सामने बाहर नहीं आ रहे हैं, बट विश पूरी हो रही है तो कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएंगे। एंड काउंसलर को देखिए, दिखाइए। आई थिंक काउंसलर, थेरेपी सेशंस, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, उनके पास जाने की जरूरत है आपको लिब्रा, आपको एंड आपके पार्टनर दोनों को। चाहे मैरिज हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अब देखिए आपके पार्टनर जो है ना, अगेन उनकी तरफ से दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। उन्होंने जिस तरीके से सोचा था कि अच्छा आई वांट ऐसा रिलेशनशिप या ये चाहिए वो उनको नहीं मिला, तो थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट द वे दे एंटिसिपेटेड। एंड आई थिंक उनकी तरफ से उनको ये सोचने की जरूरत है कि ठीक है, मुझे ये चाहिए था, नहीं मिला, और ये रिलेशनशिप नहीं रहा और टूट गया, सो उसमें कुछ अच्छा ही होगा, भगवान ने, यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही देखा होगा उसमें, तो इसलिए करा होगा। सो आई थिंक वो एक होता है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो आपके पार्टनर को उस चीज में बिलीव करने की जरूरत है कि ठीक है, इस पूरी भसड़ में, इस पूरे रिलेशनशिप के वर्कआउट ना करने वाली चीज में एक तो अच्छी चीज हुई, वो अच्छी चीज पे फोकस करने की जरूरत है। बिकॉज योर पार्टनर इज फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, कि आपने क्या नहीं करा, आपने कितना दुख दिया, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, हाउ इट डिड नॉट टर्न आउट, कितना टाइम वेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ। दे नीड टू फॉरगिव यू एंड दे नीड टू फोकस ऑन द पार्ट के शुक्र है अब पहले हम दोनों साथ में ना खुश थे, अब हम अलग अलग खुश होने की कोशिश करेंगे। तो शुक्र है वाली जो चीज है ना, उस पे फोकस करना जरूरी है, सिल्वर लाइनिंग पे फोकस करना जरूरी है। एंड आई थिंक ये जो एंड होगा ना, ये आप विश कर रहे थे और वो चीज हो रही है। ये एंड आई थिंक काफी रिलीफ लाएगा, ठीक है। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ, सैडनेस भी, कि ठीक है एक रिलेशनशिप खत्म हो गया तो सैडनेस भी होगी, और रिलीफ ये होगा कि इट वाज नॉट वर्किंग आउट, तो थैंक गॉड खत्म हो गया, तो दोनों चीजें ही आएंगी, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ आ रही है, या आपके पार्टनर की वजह से आपकी तरफ आ रही है, या दोनों की तरफ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू हैप्पीनेस, न्यू डायरेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, कहीं नई जगह जाना, कोई नए इंसान से मिलना, कोई एक बहुत ही बोझ हट जाएगा कंधे से, आपके पार्टनर के कंधे से। उनको लगेगा कि या तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और आप उन पे बहुत डिपेंड करते थे, तो वो बहुत ही उनको फ्री महसूस होगा। कोई एडिक्शन थी, या आप उनसे बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे, डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, इमोशनली, एंड वो बहुत फ्री फील करेंगे। तो मुझे तो यहाँ पे दोनों का अलग होना ही दिख रहा है। हो सकता है ये सब लोगों से रेजोनेट ना करे, ऑफ कोर्स हर लिब्रा तो अलग नहीं हो रहा है ना अपने पार्टनर से, सन साइन हो या मून साइन हो, बट काफी स्पेसिफिक मैसेज था इस बारी का, तो उसमें आई कांट हेल्प इट। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में। लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में। लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में। लिब्रा देखिए, यू नीड टू फाइंड योर ट्रू लव, दिस पर्सन इज नॉट योर ट्रू लव, ठीक है। आपका रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम जो है ना, वो आपका वेट कर रहा है, और वो आगे काफी बैलेंस्ड इंसान होगा, काफी सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, चाहे ढूंढ के रखा हो, चाहे आगे ढूंढने की जरूरत हो। बट आई थिंक आपको उसकी तरफ जाने की जरूरत है, ट्रू लव की तरफ जाने की जरूरत है, ना कि एक बंधन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, वहीं पे रह रहे हैं, इवन इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट। डोंट डू दैट। पे अटेंशन द रेड फ्लैग्स, दूसरे के रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए। दूसरा अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें गिनाता है, या कंपैटिबिलिटी नहीं है, चीजें मैच नहीं करती हैं, आपकी चीजें उनको समझ नहीं आती, उनकी चीजें आपको समझ नहीं आती, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स को ना हल्के में मत लीजिए, उनको देखिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए, और उस हिसाब से एक्शन लीजिए आगे। ऑल्सो थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है यूनिवर्स पे। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना अभी लिब्रा, आपको लगेगा कि यार क्या चल रहा है, ये कौन सी भसड़ आ गई एकदम से लाइफ में, क्या जिंदगी में हो गया ये, बट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव ट्रस्ट। चीजें वर्कआउट हो जाएंगी, थोड़ा सा सब्र के साथ काम लीजिए लिब्रा।
सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 में? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 में? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 में? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 में? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 31 में? लिब्रा, अगर आप सिंगल हैं, कोई पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो आने वाला है आपकी लाइफ में, अगर आपको चाहिए कोई तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है। आगे अगर आपको कोई चाहिए और कोई आता है लाइफ में, जब भी, आई थिंक काफी सेंसिटिव होने वाला है ये इंसान, काफी ओपन हार्टेड, काफी अच्छी चीज दिखने वाली है। मुझे एक रोमांटिक इनकाउंटर होता दिख रहा है। हो सकता है कोई सोशल इन्विटेशन, इवेंट, गेट टुगेदर, कोई गैदरिंग हो, वहां पे आप जाओ, वहां पे ये इंसान मिले। बट रिलेशनशिप को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है ये इंसान काफी इनएक्सपीरियंस्ड हो, ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनके ना रहे हो पास्ट में, मे बी थोड़े से मूडी भी हो ये इंसान, बट मुझे इनके साथ आगे जाके बहुत ही हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आप दोनों का, जहां पे आप दोनों बहुत ही इमोशनली कंटेंट होगे, फुलफिल्ड होगे। आपको लगेगा कि थैंक गॉड ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया और जो भी था वो नहीं है, वट एवर। एंड काफी बच्चों के साथ भी काफी अच्छा रिलेशनशिप होगा आपका। एक घर का जो माहौल होता है, जो अपब्रिंगिंग होती है, एक वाइज तरीके से बच्चों को बड़ा करना, बिहेव करना उनके सामने, वो बहुत अच्छा होगा। सो आई थिंक यहाँ पे आपके इस इंसान के साथ, अगर आप कोई नया इंसान चाहते हैं, फैमिली, प्यार, मोहब्बत, अपब्रिंगिंग, हैप्पीली एवर आफ्टर मुझे दिख रहा है लिब्रा, विच इज वेरी गुड। बट ये इंसान आपको तभी मिलेगा जब आप किसी इवेंट, इनविटेशन, गैदरिंग पे जाओगे। तो कोई भी इनविटेशन आए ना तो उसको इग्नोर मत करिएगा कि अरे अभी तो मैं थका हुआ हूं, अभी नहीं जाऊंगा। प्लीज गो एंड अटेंड। वहां पे ये इंसान मिल सकता है एंड यू विल लूज अ चांस टू मीट दिस पर्सन अगर आप नहीं जाते हैं तो। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 मई टू 31 मई सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 मई टू 31 मई सिंगल लिब्रा के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 मई टू 31 मई। प्लेफुलनेस लिब्रा, देखिए आई थिंक थोड़ा सा फ्लर्ट करना या थोड़ा रोमांटिक होना, रोमांटिक चीजें करना एक दूसरे के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करोगे ना कि अरे ये कौन करता है इस एज में, अरे अब तो उम्र निकल गई है ये चीजें करने की, कौन सरप्राइज प्लान करता है, कौन इतनी दूर ड्राइव करके जाता है सिर्फ मिलने के लिए, या कौन कोई सरप्राइज पार्टी या इवेंट या कोई ट्रिप प्लान करता है। तो अगर आप बोरिंग तरीके से चलते रहोगे देन तो फिर कुछ नहीं होने वाला। रोमांटिक होना पड़ेगा, रोमांस को वापस लाना पड़ेगा, इनर यूथफुल स्पिरिट को जगाना पड़ेगा, प्लेफुलनेस दिखानी पड़ेगी। प्लेफुलनेस, फ्लोट करना, थोड़ा हंसी मजाक करना, एक दूसरे से छेड़खानी, ये सब करोगे तो ही आगे बढ़ेगा। ये सब के साथ साथ एक्स को रिलीज भी करना पड़ेगा लिब्रा। ये नहीं कि नया इंसान को साथ लेके चल रहे हैं बट पुराने इंसान अभी भी दिमाग और मन में है, वो रिलीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देन इट वोंट बी फेयर। आई थिंक ऐसे लोग जो कि पुराने मेमोरीज से या उससे बाहर नहीं निकले होते हैं, चाहे वो मेमोरीज हो चाहे वो ट्रॉमा हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं? क्योंकि पुराने इंसान ने धोखा दिया था, टू टाइमिंग कर रहा था, चीट कर रहा था, बट आप अभी तक हील नहीं हुए हो ना। सो अनहील्ड वर्जन में आप किसी और को अपने साथ प्यार में डाल रहे हो। इजंट दैट अनफेयर? दैट्स सो अनफेयर। प्लीज डोंट डू दैट। तो थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को हील करिए एंड देन आगे बढ़िए। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं,
बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 में लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 में लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? लिब्रा, इस इंसान ने आपको अपने करीब नहीं आने दिया पर्पसली। उनको लगा कि कई बार नेगेटिव थॉट्स इतने हो जाते हैं इंसान की कि उनको लगता है कि अरे अभी आ जाएगा पास, कल को छोड़ के चला जाए, मुझे आदत पड़ जाएगी, देन आई विल बी द वन सफरिंग। तो वो किसी को क्लोज ही नहीं आने देते हैं, पास ही नहीं आने देते हैं इस केस में, ठीक है। सो यहाँ पे दे डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम, अटैचमेंट नहीं होने दिया जान के। उनको लगा कि कल को छोड़ के तो जाना ही है, तो अभी यू नो लाइक उतना क्लोज नहीं आते हैं। एंड दे ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर फ्रॉम यू। मे बी वो काफी सेंसिटिव हैं, बट उनको लगा कि अगर मैं रियल पर्सनैलिटी दिखा दूंगा तो मे बी ये इंसान ग्रांटेड ले मुझे। सो आई थिंक ये अपने, इनका ना फियर्स बहुत है, इनको लगता है कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई मुझे जज कर लेगा, कोई मुझे ग्रांटेड ले लेगा, कोई अपर हैंड रख लेगा, कोई मेरा इस्तेमाल कर लेगा, यूज एंड थ्रो कर लेगा। सो उन्होंने पर्सनैलिटी भी ना अपनी थोड़ा सा प्रिटेंड करके कुछ डिफरेंट बनाई। एंड आई थिंक फॉर बोथ ऑफ यू द टाइमिंग वॉजंट राइट। आप दोनों या तो एज सही नहीं थी, करियर बना रहे थे, एक करियर बना रहा था, दूसरा कॉलेज में था मे बी, या एक की शादी की एज हो गई थी, दूसरा कह रहा था अभी शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर बोथ ऑफ यू। एंड हो सकता है उसी के कारण चीजें खत्म हो गई हो, बातचीत बंद हो गई हो। मे बी वो अभी चाहते हैं कि वो अपनी कोई गुड न्यूज आपके साथ शेयर करें, बिकॉज ऑफकोर्स आप दोनों साथ में थे, उन्होंने प्लान करा था कोई चीज अचीव करेंगे, पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंड नाउ दे कैन नॉट शेयर इट विद यू बिकॉज यू आर नॉट इन टच। सो उनको ऐसा लग रहा है कि बस यू नो काश मैं ये चीज बता पाता लिब्रा को। अगर कभी बात होती भी है लिब्रा, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। हो सकता है आप उनको बोलो कि अरे यू नो लाइक फ्रेंड्स रहते हैं, आओ मिलते हैं, बात करते हैं, वो नहीं, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। उनको सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं जमेगा फॉर श्योर, ठीक है। अब ये नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स मैंने निकाले थे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा था
देन बट ऑब्वियस सी चीज है, सिंपल सी चीज है, वो फिर उनका कार्ड था, उनकी एनर्जी थी। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए था, कौन सा उनके लिए था। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।